हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स। क्लास 10th की एनसीईआरटी वीडियोस शेयर करती हूँ। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर शेयर कर दिए हैं। थर्ड चैप्टर की 2 एक्सरसाइज शेयर कर दी हैं। थर्ड एक्सरसाइज करा रही हूँ, एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं 2 वेरिएबल्स के। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से अपने क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं, अब एलिमिनेट करके करेंगे। एलिमिनेट इन द सेंस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी करने हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ मैं। पहले एलिमिनेशन मेथड से करवाऊँगी, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराऊँगी। इक्वेशन है हमारी x + y इज़ इक्वल टू 5, दैट इज़ इक्वेशन 1, और 2x - 3y इज़ इक्वल टू 4, ये है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्टली हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं अपना। देखो यहाँ पर यहाँ पे x की क्या वैल्यू दे रखी है, हमें 2x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 2x। यहाँ 2x दे रखा है और यहाँ x दे रखा है, तो इसको भी मैं क्या बना लूँ, 2x बना लूँ, तो हम आपस में इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को में x के साथ क्या कोफिशिएंट है 2, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन भी x के साथ क्या बना दूँगी 2, और वो बनाने के लिए मैंने इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई किया 2। तो करते हैं इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई, 2 × x + y इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी होगा 2 × 5 = 10। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 2x, और ये y से होगा तो 2y इज़ इक्वल टू 10। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे ही लिख लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे रही हूँ। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे ही लिख रही हूँ, 2x - 3y इज़ इक्वल टू 4। ये दोनों प्लस के हैं, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को आपस में। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो साइन यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का आ गया, ये माइनस का था तो यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ ये प्लस का था तो माइनस आ गया। अब इसको एलिमिनेट करते हैं। 2x से 2x, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 2y प्लस का, 3y भी प्लस का, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5y इज़ इक्वल टू, ये 10 प्लस का और 4 माइनस का, 10 में से 4 माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से 5y इज़ इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। ठीक है, ये तो फर्स्ट एक इक्वेशन को एलिमिनेट करके x के लिए एलिमिनेट करके किया, y के लिए भी एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y भी हमें क्या दे रखा है, y का कोफिशिएंट भी 1 दे रखा है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय -3। ठीक है, अगर -3 से करूँगी तो -3 × x + y इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3x, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3y, विच यहाँ पे भी -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -15 बन जाएगा, 5 3 जा -15। इसके नीचे फिर से मैं सेकंड इक्वेशन लिख रही हूँ अपनी, दैट इज़ 2x - 3y इज़ इक्वल टू 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये प्लस का तो इधर साइन माइनस का, ये माइनस का तो इधर साइन प्लस का, ये प्लस का तो इधर साइन माइनस का। ठीक है, तो ये 3y, एक माइनस का एक प्लस का, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों साइन माइनस के, 3 और 2 माइनस के हैं, तो होंगे तो प्लस, साइन किस चीज़ का, माइनस का। तो 3 और 2 5 आएगा, साइन माइनस का, -5x इज़ इक्वल टू,
यहाँ से ये 15 भी माइनस का और 4 भी माइनस का, तो दोनों प्लस होंगे। 15 + 4 दैट इज़ 19, और साइन किस चीज़ का, माइनस का। माइनस से माइनस आपस में कट जाएंगे, दोनों तरफ माइनस है क्योंकि। तो यहाँ से आ गया हमारा 5x = 19, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19y में 5। यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। हमने किस मेथड से किया, ये एलिमिनेट करके किया। ठीक है, पहले x को एलिमिनेट किया, दोनों के कोफिशिएंट बराबर करके x की टर्म को कट करके y की वैल्यू निकाली। सिमिलरली फिर y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया और फिर उसको एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल ली। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करवाना है ये क्वेश्चन, तो एक बार बता देती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कैसे होगा। x + y = 5, इक्वेशन 1 नाम दे रही हूँ उसको। 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लूँगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = ये 5 इधर प्लस का, y इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 5 - y, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की टर्म्स में इस x को पुट कर दूँगी इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में, 2 है आगे इसके कोफिशिएंट में, और x की जगह क्या पुट करूँगी, 5 - y - 3y = 4। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, माइनस का साइन एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 2 × 1 = 2, y - 3y = 4। यहाँ से आएगा 10, 3 और 2 क्या होंगे, प्लस के, दोनों साइन माइनस के हैं, होंगे तो प्लस, साइन किस चीज़ का, माइनस का। -5y = 4। अब क्या है, 5y को तो उधर ले जाऊंगी क्योंकि यहाँ माइनस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और 4 जो है इधर प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 = 5y, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6y में 5। एलिमिनेशन मेथड से भी यही आई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आई है। अब y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। x की वैल्यू जब हमने y की टर्म में निकाली थी उसको इक्वेशन 3 लिख रही हूँ। इक्वेशन 3 में पुट करूँगी y की वैल्यू को। देखो x = 5 - y की जगह क्या पुट करना है, 6/5। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 5, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, अगेन 5, वो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 25, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6, 25 में से 6 माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 19y में 5। तो x की वैल्यू फिर से हमारी क्या आ गई, 19y में 5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों से ही हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है x और y की। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x + 4y = 10, दैट इज़ इक्वेशन 1, एंड 2x - 2y = 2, दैट इज़ इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से करना है। पहले मैं y को एलिमिनेट कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम सब्ट्रैक्ट ना करने की बजाय यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 3x प्लस फर्स्ट इक्वेशन तो छोड़ो, अभी सेकंड को कर रहे हैं ना, 2 × 2 से कर रहे हैं, 2 × 2x - 2y = यहाँ पे भी 2 से, राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 4। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, 2 × 2 = 4x, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4y, लेकिन माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस साइन आएगा, विच इज़ इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 3 नाम दे रही हूँ। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को हम ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 और 3। 1 और 3 को ऐड करने पर क्या आएगा हमारा, 3x + 4y = 10 एंड 4x
माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम साइन रहेंगे। अब एक प्लस का एक माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा, यहाँ भी प्लस का ही रहेगा। 3 + 4 क्या हो जाएगा 7x, और 10 + 4 क्या हो जाएगा 14। यहाँ 7x है, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होगा। 14 बाय में 7, दैट इज 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। ये था एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकाली। मैं लिख लेती हूँ x की वैल्यू क्या आई है हमारी 2, क्योंकि मुझे y की वैल्यू भी सॉल्व करके दिखानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, और सेकंड इक्वेशन को 3 से, क्योंकि इसको 2 से करूँगी तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 बनेगा, और इसको 3 से करूँगी तब यहाँ पे 6 कोफिशिएंट तब सेम बनेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 × 3x + 4y इज़ इक्वल टू 2 × 10। दैट इज़ हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2 × 3 = 6x, 2 × 4 = 8y, और यहाँ करूँगी 2 × 10 = 20। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को करूँगी तो क्या आएगा 3 से कर रहे हैं ना सेकंड इक्वेशन को, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन को। 3 × 2x - 2y इज़ इक्वल टू 3 × 2, जो हमें क्या देगी दैट इज़ 3 × 2 = 6x। ये 3 2 से इस y से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6y, माइनस का साइन ही आएगा, इज़ इक्वल टू 3 × 2 = 6। देखो दोनों ही प्लस के हैं, 6x, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो भी वैल्यू आई है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का, ये माइनस का, तो यहाँ प्लस का, और ये माइनस का। 6x से 6x, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। ये दोनों प्लस के हैं, 8 और 6 तो प्लस होंगे, 8 और 6 क्या होते हैं 14, ऐड करेंगे तो 14y विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6 माइनस का और 20 प्लस का, तो 20 में से 6 माइनस करूँगी तो 14y इज़ इक्वल टू 14, तो y इज़ इक्वल टू 14 बाय में 14 विच इज़ इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये था एलिमिनेशन मेथड से। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखाना है तो करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखना सेम आएगी, ऊपर मैं लिखे रखती हूँ x और y की वैल्यू, अभी इरेज नहीं करूँगी ताकि आपको पता चले। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ मैं y की टर्म्स में 10, ये 4y इधर प्लस का, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 - 4y बाय में 3, ये x की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे रही हूँ। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, पुट x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × x की जगह क्या पुट करूँगी 10 - 4y बाय में 3 - 2y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, 2 10 जा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 10 जा 20 - 2 4 जा 8, और नीचे क्या है 3 - 2y इज़ इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करूँगी 1 आएगा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा ऊपर ये वाला नंबर, तो और 3 को 1 से डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, माइनस का है और ये माइनस साथ में रहेगा। ठीक है, और ये 3 फिर यहाँ पे है, ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है, तो 3 × 2 = क्या हो जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। 28 और 6 माइनस के हैं, दोनों होंगे प्लस, साइन किस चीज़ का माइनस का, 8 और 6 14, और साथ में y है साइन माइनस का विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से 20 और ये 6 इधर प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, 14y इधर माइनस का, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 विच इज़ इक्वल टू 14y। ठीक है, 14y इज़ इक्वल टू 14 आ रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 बाय में 14, दैट इज़ 1। देखो यहाँ से भी y की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी 1। ठीक है, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगी, इस x वाले टर्म में पुट करूँगी मैं। x इज़ इक्वल टू 10 - 4, y की वैल्यू क्या पुट करी 1 बाय में 3। ठीक है, 4 1 जा क्या आएगा 4, 4 में से 10 में से 4 माइनस करूँगी तो 6,
y में 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरी 2। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो मेथड कोई सा भी अप्लाई कर लो, वैल्यू हमारी x और y की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, एलिमिनेशन से भी करा दिया, सब्स्टिट्यूशन से भी करा दिया। इसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड ही कराऊंगी सिर्फ, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था, आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बताना, फिर करा दूंगी। अब कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे अपना, दैट इज़ 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एलिमिनेशन मेथड से करना है। एक x की वैल्यू यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से। पर सेकंड इक्वेशन को पहले मैं इस फॉर्मेट में कर लेती हूँ, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है वैसे ही कर लेती हूँ। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y, इस 4 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगी तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो 9x, ये y वाली टर्म इधर प्लस की है तो इधर रख के क्या हो जाएगी, माइनस की, माइनस 2y इज इक्वल टू 7 को वहीं रहने देती हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब फर्स्ट ये इसको इक्वेशन 3 नाम दे देती हूँ, इसको 4 दे देती हूँ। इक्वेशन 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा x की टर्म क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे, तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 3 जा क्या आ जाएगा 9x, और 3 को 5 से करूँगी तो 3 5 जा 15, माइनस का 15y, और राइट हैंड साइड में भी 3 से करना पड़ेगा, 3 4 जा 12, इक्वेशन 4 इसके नीचे राइट कर रही हूँ, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 9x दोनों की वैल्यू सेम आ गई, कोएफिशिएंट सेम आ गया x का, दोनों प्लस के हैं, तो अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो यहाँ पे प्लस का, और ये माइनस का, 9x से 9x कैंसिल। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, 15 में से 2 माइनस करूँगी तो 13 आएगा, और 15 के साथ साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 13y इज़ इक्वल टू 12 में से 7 माइनस करूँगी तो 5 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 5y में 13, ये तो y की वैल्यू आ गई एलिमिनेशन मेथड से। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, y की वैल्यू को मैं इरेज नहीं करूँगी, यहीं रहने दूँगी। अब x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके। देखो इक्वेशन 3 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, y की सेम बन जाएगी, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6x, 5 2 जा 10y, और 4 2 जा 8। ठीक है, और इक्वेशन 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 9 जा 45x, और 5 2 जा 10y, और 5 7 जा 35। देखो दोनों सेम है, -10 -10 -10y -10y, तो अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साइंस को अपोजिट बनाने के लिए, तभी कट होंगे, साइन अपोजिट होंगे, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये प्लस का तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस आ जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। 45 माइनस का और 6 प्लस का, तो 45 में से 6 माइनस करूँगी तो क्या आएगा, -39x आएगा, क्या आएगा, -39x। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 35 में से 8 माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ आ गया 2, और वो भी माइनस का, क्योंकि 35 माइनस का है, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, दोनों तरफ है क्योंकि, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 27y में 39। अब ये कट हो रही है 3 पे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13। y की वैल्यू आई थी -5/13, x की वैल्यू आ गई 9/13। ये एलिमिनेशन मेथड से किया।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, बस पार्ट दे रखे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब कर रहे हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। दैट इज़ x बाय में 2 प्लस 2y बाय में 3 विच इज़ इक्वल टू -1, दैट इज़ इक्वेशन 1, और x माइनस y बाय 3 इज़ इक्वल टू 3, दैट इज़ इक्वेशन 2, ठीक है। देखो x के साथ एक कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे 2 है, मतलब x 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में भी, सेकेंड इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 2/2, इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, x बाय में 2 हो जाएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी 3 है, वो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रही हूँ ना तो ये राइट हैंड साइड में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x बाय में 2 प्लस 2y बाय में 3 इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 3 है हमारी x बाय में 2 माइनस y बाय में 6 इज इक्वल टू 3 बाय में 2। सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, सेम कोफिशिएंट है क्योंकि इसका, ठीक है। दोनों प्लस के हैं, 2y बाय में 3 प्लस y बाय में 6, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2y बाय में 3 प्लस y बाय में 6, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस होंगे, ठीक है, -1 माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 6 है, एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 2 आएगा, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर 1y आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लूँगी 2 और 1 का तो 2 आएगा एलसीएम, 2 को 1 से डिवाइड करूँगी अगेन 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 1 जा 3, 4y प्लस 5 दैट इज़ 5y बाय में 6 इज इक्वल टू 2 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ 3 में से 2 माइनस करना है, लेकिन 3 माइनस का तो -1/2, ये कट जाएंगे, 2 3 जा, यहाँ से 6 आ गया। अगर y की वैल्यू सॉल्व करूँ, जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस ये 3 है यहाँ पे, तो उधर जाके ये ऊपर आ जाएगा 3, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई मेरी -3/5, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y को एलिमिनेट करके। अभी हमने x एलिमिनेट किया, y एलिमिनेट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 2y/3 और सेकंड इक्वेशन में है y/3, तो मैं सेकंड इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2y/3 बन जाएगा, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि एक प्लस का साइन है और एक माइनस का, तो ऐड करना पड़ेगा। हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2x माइनस 2y/3 दैट इज़ इक्वल टू 3 2 जा 6। अब ये इक्वेशन 3 बन गई। नाउ ऐड 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो x बाय में 2 प्लस 2y बाय में 3 इज इक्वल टू -1, यहाँ से आएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, यहाँ से x बाय में 2 प्लस 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x ही आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करूँगी 2 आएगा, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करूँगी तो 5 आएगा, यहाँ से 5x प्लस 4x दैट इज़ 5x बाय में 5, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करूँगी तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी 5 था, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड होगा, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2, y की वैल्यू -3/5 आई थी, और x की वैल्यू क्या आ गई 2, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट्स दे रखे हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, एलिमिनेशन मेथड से करना है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। कहता है इफ़ वी ऐड न्यूमिनेटर, हम लेट कर लेते हैं न्यूमिनेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा y है। ठीक है, न्यूमिनेटर को हमने x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को हमने y लेट कर लिया। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है हमारा y, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, हमारी फ्रैक्शन किस पे रिड्यूस हो जाती है, 1 बन जाती है हमारी फ्रैक्शन। हमें नहीं पता पहले क्या थी, x/y थी, जो भी थी 1 बन जाएगी हमारी। ये तो इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, फिर कहता है इफ़ इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बनेगी। कब बनेगी, इफ़ वी ऐड ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, न्यूमिनेटर x ही रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करेंगे, y में हम 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, स्टेटमेंट बन गई हमारी। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में। इक्वेशन 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से आएगा x+1 विच इज़ इक्वल टू y+1, सॉरी y-1। ठीक है, इस 1 को मैं उधर ले जाऊंगी, इधर प्लस का तो उधर जाकर माइनस का, और y को इधर ले आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आपस में प्लस होकर -2 बन जाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई हमारी। इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x विच इज़ इक्वल टू 1 y के साथ, y+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू y+1। इस y को इधर ले आऊँगी तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। क्या बनी है फोर्थ इक्वेशन हमारी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बनी है। देखो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, उसमें भी 1 है और उसमें भी -1 है और उसमें भी -1 है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये आपस में कट गए। 2x माइनस का और x प्लस का, तो x हमारा माइनस का आ जाएगा सॉल्व करने पर। दोनों माइनस के हैं, 2 + 1 क्या हो जाएंगे 3, और साइन माइनस का, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y को की वैल्यू निकालेंगे x को एलिमिनेट करके, तो x का पहले कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा हमें। कैसे बनाएंगे कोफिशिएंट सेम, फोर्थ इक्वेशन में तो x का कोफिशिएंट 2 है और थर्ड इक्वेशन में 1 है, तो थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 बन जाएगा हमारा इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन 4 से आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों के कोफिशिएंट अभी भी सेम है, प्लस के हैं तो माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये आपस में कट गए। 2y हमारा माइनस का और y प्लस का, तो -y आएगा हमारा। यहाँ से 4 + 1 क्या आएगा 5, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, x की वैल्यू 3 आई थी और y की वैल्यू क्या आ गई 5। हो गया, एलिमिनेशन मेथड से किया ये हमने। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट है इसका। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है 3 times थी सोनू की। 10 years later, पहले तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज लिखनी पड़ेगी, तो हमने लेट कर लिया, लेट सोनूज़ प्रेजेंट एज, तो सोनू की प्रेजेंट एज हमने x लेट कर ली, और नूरी
नूरीज प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर ली, वाई लेट कर ली। तो अब ये कहता है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो सोनू कितने का होगा, यहाँ लिख देती हूँ 5 ईयर्स एगो सोनू होगा हमारा, सोनूज एज x-5 और नूरीज एज y-5, ठीक है। तो दोनों के एज का रिलेशन कहता है ये 5 ईयर्स एगो नूरी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितने का भी था, सोनू था x-5 का, नूरी उसकी 3 टाइम्स थी, यानी नूरी की एज जो है अगर सोनू की एज का 3 टाइम कर दे तो नूरी की एज और सोनू की एज बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इक्वल। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, y-5, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x और ये 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 3x को वहीं रहने देती हूँ, y को उधर ले जाऊँगी, y इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, ये 15 इधर माइनस का इधर आकर प्लस का, 15 प्लस का और 5 माइनस का, तो 15 में से 5 माइनस करूँगी तो 10। यहाँ से मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इसको मैं साइड में लिख लेती हूँ, बाद में काम आएगी। 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, ये है हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या, इसके बाद एक और इक्वेशन बनेगी हमारी 10 ईयर्स लेटर के लिए बोल रहा है। ये तो प्रेजेंट एज थी, 5 ईयर्स एगो की निकाल ली हमने इक्वेशन 1, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद सोनू की एज क्या होगी, अभी x है तो सोनू की एज 10 साल बाद x + 10 हो जाएगी, और नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद, y + 10 हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी, तो अब सोनू और नूरी यानी प्रेजेंट एज निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इनका रिलेशन देखते हैं, 10 ईयर्स लेटर क्या रिलेशन है इनका, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की ट्वाइस टाइम हो जाएगी। नूरी की एज है y + टाइम, अगर सोनू की एज का 2 टाइम्स करें तो दोनों की एज बराबर हो जाती है, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, y + 10 इज़ इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 10 जा 20, ठीक है। यहाँ से 2x को यहीं रहने देती हूँ, y इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, इस 20 को इधर ले आऊँगी, 20 माइनस का हो जाएगा, -20 में से 10 माइनस करूँगी तो -10 आएगा, दैट इज़ इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई हमारी। इसको इरेज कर देती हूँ, अब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, x हमने सोनू की एज को माना है और y हमने नूरी की एज को माना है, ठीक है। s और n लिख रही हूँ इसके लिए मैं। यहाँ से 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, दैट इज़ इक्वेशन 1, और 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -10, इक्वेशन 2। देखो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -10, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ से आएगा हमारा 3x में से 2x माइनस करूँगी तो x आएगा, और यहाँ ये 10 भी प्लस का ये 10 भी प्लस का, 10 + 10 दैट इज़ 20, x की वैल्यू 20, यानी सोनू की एज कितनी आ गई 20। सिमिलरली देखो x का और y का कोफिशिएंट सेम, सॉरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और सेकंड को 3 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। इक्वेशन 3 को 2 को मैं 3 से करूँगी तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो गए आपस में। 3 में से 2 माइनस करूँगी, 3 प्लस का और 2 माइनस का, तो 3 में से 2 माइनस करूँगी तो यहाँ y बचेगा, 30 भी प्लस का और 20 भी प्लस का, तो क्या आ गया 30 + 20 दैट इज़ 50, ठीक है। तो नूरी की एज हो गई 50 ईयर्स और सोनू की एज क्या हो गई हमारी 20 ईयर्स। किससे सॉल्व किया हमने, एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इससे पहले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वेश्चंस आए थे, वो भी सॉल्व कराए थे, एज से रिलेटेड भी था, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली इसने कहा है एलिमिनेशन से, इसलिए मैंने एलिमिनेशन लगाया, ठीक है। फिर अब करते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया, मान लो 2 डिजिट नंबर है हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर में तो फर्स्ट डिजिट हमारा यूनिट प्लेस पे होगा, यूनिट प्लेस पे मैं y ऐड कर रही हूँ, और टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको हम 10x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे ये हमारा 37 है, देखो ये 37 कैसे बना, वंस प्लेस का तो 7 और टेंस प्लेस का 3 इंटू 10, दोनों को ऐड करने पड़ी तो 37 बना होगा। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। तो अभी तो सिर्फ इन नंबर्स का क्या कह रहा है, इन दोनों नंबर्स का सम बोल रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। तो बोल रहा है हमारे को द सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों डिजिट्स का सम। तो यहाँ पे मैं x और y ले रही हूँ डिजिट्स, ठीक है, यानी x प्लस वाई का सम कितना है हमारा, 9 है। ये तो इक्वेशन 1 बन गई हमारी। फिर कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसी नंबर का 9 टाइम्स कर दूँ, यानी 9 टाइम्स कर दूँ मैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई का, क्योंकि मैं इस नंबर को ऐसे लिखूंगी। फर्स्ट इक्वेशन तो इस तरीके से बनेगी, दोनों डिजिट्स का सम बोल रहा था इसलिए हमने x प्लस वाई का सम लिया। सेकेंड इक्वेशन हमें ऐसे लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें डिजिट्स का सम नहीं बोल रहा है यहाँ पर, हमें बोल रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 3 इंटू 10 प्लस 7 का 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है। इस नंबर का अगर 9 टाइम्स करते हैं इज़ ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, जो नंबर ऑब्टेन्ड होएगा इनको रिवर्स करने पर, यहाँ पे 37 लिया ना मैंने, अगर इसको रिवर्स कर दूँ तो 73 बनेगा। ऐसे 10x प्लस वाई को मैं रिवर्स कर दूँ तो 10y प्लस एक्स बनेगा। तो इसका कितना, 2 टाइम्स, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं, ये कह रहा है। दोबारा बताती हूँ एक बार, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इसी नंबर का रिवर्स करने पर उसका जो ट्वाइस होगा, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट्स, ठीक है। फाइंड द नंबर, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 2 ऐड कर रही हूँ मैं। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे पहले, यहाँ से इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये 9 इंटू 10 दैट इज़ 90x हो जाएगा, प्लस 9 1 जा 9 y हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 10 जा 20y, और यहाँ से 2 1 जा 2x, ठीक है। दोनों को इधर ले आऊँगी, 90 में से 2 माइनस करूँगी तो 88x, और ये 20 को इधर लाऊँगी तो माइनस 11y इज़ इक्वल टू 0 आएगा हमारा, ठीक है। यही बोला ना इसने, 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन 1 हमारी x है कॉफिशेंट, और इक्वेशन 2 इसको मैं इन दोनों में से 11 कॉफिशेंट, इक्वेशन 3 में से 11 कॉमन आउट ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 8x बनेगा और माइनस वाई, उस 11 को मैं राइट हैंड साइड में भेजूँगी तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3। यहाँ से ऐसे बनेगी इक्वेशन 3, 8x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 बन गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ देखो y का कॉफिशेंट सेम आ रहा है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, तो ऐड करने पड़ेंगे। तो हम ऐड कर रहे हैं 1 and 3 को, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, ये कट गए आपस में, ठीक है। दोनों ऐड होंगे, 8 प्लस 1 9, 9x इज़ इक्वल टू 9, x इज़ इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू तो क्या है, 1 है, x की वैल्यू 1 है। सिमिलरली हम y को निकालने के लिए x को एलिमिनेट करेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं सब्ट्रैक्ट, ये इक्वेशन 4 नाम दे रही, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो गए। 8 प्लस 1 9y इज़ इक्वल टू 72, y इज़ इक्वल टू 72 बाय में 9 दैट इज़ 9 8 जा 72, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 8। तो नंबर हमारा क्या हो गया, 18 नंबर है हमारा। यही नंबर निकालने थे हमें, x और y की वैल्यू निकालनी थी, नंबर निकालना थी, 18 है, ठीक है। करके देख लो, 18 का अगर 9 टाइम्स करोगे, 18 9 जा 144 होता है, हाँ 9 144 कहाँ से हो गया, 162 होता है,
162, ठीक है। और 81 टू जा करेंगे तब भी क्या आएगा 162, वेरीफाई भी कर दिया। फोर्थ पार्ट करते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन का है फिर फोर्थ पार्ट, दैट इज़ मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना कहाँ जाती है, बैंक में जाती है 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मीना गोट 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. हम लेट करते हैं, लेट 50 रुपीज़ नोट, ₹50 नोट रिसीव्ड, कितने रिसीव्ड किए हैं, नंबर ऑफ 50 नोट एक्स रिसीव्ड हुए हैं उसे, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स वाई रिसीव्ड हुए हैं उसे, ठीक है, क्योंकि उसने 50 और 100 के ही नोट्स लिए हैं। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। अगर इन दोनों का सम करें, नोट्स की का नंबर नोट वो करें तो हमारा क्या बनेगा 25 नोट्स, यानी एक्स और वाई क्या है, नोट्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ़ नोट्स हैं ये, ठीक है। तो 25, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। टोटल नोट्स दोनों को मिलाकर कितने हैं 25, तो x + y = 25, यहाँ से इक्वेशन 1 बन गई हमारी, ठीक है। फिर क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। तो अगर मनी देखें, इनसे मनी क्या बनेगा, देखो अगर देखें यहाँ 50 रुपीज़ के एक्स नोट तो 50x रुपीज़ हो गए, और 100 रुपीज़ के वाई नोट तो 100 वाई रुपीज़ हो गए, और दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल रुपीज़ कहते हैं उसने 2000 रुपीज़ निकलवाए हैं। तो दोनों की वैल्यू को मतलब दोनों के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 2000 के इक्वल आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्या किया मैंने, ₹50 के एक्स नोट हैं, तो ₹50 के एक्स नोट है तो 50x मनी हो गया वो, और ₹100 के वाई नोट है तो 100 वाई मनी हो गया वो। दोनों को ऐड करने पर टोटल जो उसने निकलवाया है, कैश निकलवाया, वो 2000 निकलवाया, तो दोनों का सम किसके इक्वल, तो 2000 के। इक्वेशन पता चल गई हमें। यहाँ से इक्वेशन में से मैं 50 कॉमन ले लूँ सेकंड इक्वेशन में से, तो यहाँ से x आएगा, और यहाँ पे 52 जा 100, यहाँ पे 2 आएगा, और उस 50 को यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ, 54 जा 200 और 0, यहाँ से ये इक्वेशन 3 बन गई मेरी, ठीक है। ये x + y = 25, x + 2y = 40। अब क्या करेंगे, 1 और 2 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 3, x + y = 25, x + 2y = 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के साइन हो जाएंगे, 2y माइनस का है, 2y में से y माइनस करूँगी तो माइनस का, 40 माइनस का, 40 में से 25 माइनस करूँगी तो माइनस का 15, y माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 15, यानी 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं, ठीक है। और टोटल नोट्स की क्वांटिटी कितनी है 25। अगर 100 रुपीज़ के 15 हैं तो 50 रुपीज़ के कितने होंगे 10 होंगे, तभी तो 25 नोट्स बने हैं, नहीं तो एलिमिनेट करके भी बता देती हूँ, अभी x की वैल्यू 10 ही आएगी। देखो y की वैल्यू तो 15 आई है, यानी 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं। x की निकालते हैं, x की निकालने के लिए y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ बनेगा 2x + 2y = 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 4 नाम दे रही हूँ, 4 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x + 2y = 40 एंड 2x + 2y = 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2x में से x माइनस करूँगी तो x माइनस का, 50 में से 40 माइनस करूँगी तो 10 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 10 ही आ रही थी। तो टोटल नोट्स जो 25 थे, अगर y 15 आया तो x 10 ही आएगा, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के 10 नोट्स और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स। अब करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज़ सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days।
फर्स्ट 3 डेज़ के लिए एक लाइब्रेरी फ़िक्स्ड चार्ज लेती है, तो मैं फ़िक्स्ड चार्ज के लिए एक्स लेट कर लेती हूँ। लेट फ़िक्स्ड चार्ज कितने डेज़ के लिए ले रही है, 3 डेज़ के लिए ले रही है, ठीक है, तो एक्स लेट कर लेती हूँ। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी दिन हैं उनके लिए एडिशनल चार्ज लेती है, तो एडिशनल चार्ज मैं पर डे का ऐड कर रही हूँ वाई, एडिशनल चार्ज पर डे वाई, ठीक है। फिर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज़। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज़। सरिता ने बुक कितने दिन रखी है, 7 डेज़, ठीक है। 3 डेज़ के का तो फिक्स्ड चार्ज वो ले ही रहे हैं एक्स रुपीज़, 3 डेज़ का तो वो हो गया। उसके बाद कितने डेज़ रह गए, 4 डेज़ रह गए, तो 4 डेज़ के हिसाब से एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ेगा उसे, 4y, तो x + 4y = इसको रुपीज़ बन गया हमारा 27, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर है वाइल शशि पे, ये तो किसने पे किया है, सरिता ने। शशि ने क्या पे किया, शशि पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज़। बुक वो कितने डेज़ के लिए कैप्ट कर रही है, 5 डेज़ के लिए, तो फिक्स 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज उसने दिया है एक्स रुपीज़। उसके बाद जो डेज़ लगे हैं, 2 डेज़ एक्स्ट्रा लगे हैं, तो 2 डेज़ के लिए 2y रुपीज़ लगे हैं उसके, विच इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट उसने कितने दिए हैं, 21। ये दोनों इक्वेशन बन गई हमारी, बस अब सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स वाली टर्म माइनस हो जाएगी, यहाँ से ऐसे आएगा ना, x + 4y = 27 और x + 2y = 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस कट गया, 4 में से 2y माइनस करूँगी तो 2y, 27 में से 21 माइनस करूँगी तो 6 आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, ठीक है। मतलब पर डे का 3 रुपीज़ जाता है लाइब्रेरी की बुक के लिए, ठीक है। और अगर फिक्स्ड चार्ज देखें तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालने के लिए y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। y की वैल्यू तो हमारी 3 आ रही है, यहाँ लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारी आएगी, देखो सॉल्व करने पर x की वैल्यू के लिए हमें y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं, 2 से, ठीक है। तो x + 4y = 42 हो जाएगा इक्वेशन 2 से। ये थर्ड इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x + 4y = 27, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए आपस में, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x में से x माइनस करूँगी तो x, 42 में से 27 माइनस करूँगी, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 15। मतलब 3 डेज़ का फिक्स्ड चार्ज उसने 15 रुपीज़ दिया है, और उसके बाद हर दिन के लिए वो कितने रुपीज़ देगी, 3 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे उसके आगे फर्दर डेज़ के लिए, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज निकल गया हमारा, और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे निकल गया हमारा 3 रुपीज़। फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज़ 3 डेज़ के लिए, और एक्स्ट्रा चार्जेस आगे हर डे के लिए 3 रुपीज़ उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 की क्लास 10th की, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।